ये आज शिव भोले प्रभु का आज ज्ञान बिंदु सभी भक्तों को सुना रही हूँ। सभी को हमारे उधर से ओम शांति, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आइए सभी भक्त सुनते हैं आज ज्ञान बिंदु, शिव प्रभु का ज्ञान बिंदु, जो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। और जो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है वो हम आज ज्ञान बिंदु के से ही पाएंगे। आज शिव बाबा प्रभु भगवान क्या कहते हैं कि तुम्हें तो याद है कि भगवान से बढ़ के कोई नहीं है। तो भगवान से बढ़ के कोई नहीं है। शिव बाबा कहते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही बिंदु हूँ और तुम ही बिंदु हो। इसलिए बिंदु का महत्व बहुत ही बड़ा है। लेकिन एक बात भी तो जानते हो मेरे भक्तों कि तुम दुख बहुत उठाते हो। दुख होने का कारण क्या है? क्योंकि तुम अपवित्र होते हो, अपवित्र बनते हो। तुम्हें पवित्रता की बहुत ही आवश्यकता है। कब आवश्यकता है? इस कलयुग में ही आवश्यकता है। लेकिन आज ये भी तो भगवान कह रहे हैं कि देखो, ब्रह्मा को भगवान नहीं कह सकते। ब्रह्मा एक है रास्ता बताने वाला, जो रास्ता सबको बताता है। तो हाँ, ये भक्तों मेरे यही सबको मालूम होना चाहिए। आज मैं शिव प्रभु का ज्ञान बिंदु सभी भक्तों को बता रही हूँ। ध्यान पूर्वक सुने और इसका हर श्रेष्ठ से अपना संकल्प श्रेष्ठ संकल्प ही बनाना है। तो आइए सुनते हैं कि आज शिव प्रभु ने क्या कहा। वही शिव है, वही भगवान है। शिव प्रभु ने कहा मेरी महिमा अपरंपार है। तो ये ब्रह्मा ने भी कहा है कि शिव बाबा की महिमा जो है अपरंपार है। उन्होंने कहा ये भी कि भक्ति में तो देखो क्या दिखाया है, नंदी दिखाया है। और हर एक मंदिर में नंदी जरूर बैठा है। लेकिन ये भी बात है कि सारे मंदिरों में शिवलिंग क्यों स्थापित है? क्योंकि वही शिव ही निराकार है और वही शिव बाबा है। उसके सिवाय वो भगवान है। उसके सिवाय कोई भी देवता भगवान नहीं बन सकते। तो भगवान नहीं बन सकते हैं, इसलिए आज भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं आया हूँ अपने भक्तों से मिलने और अपने बच्चों से भी मिलने आया हूँ। लेकिन बच्चों से मिलने आया हूँ, भक्तों से मिलने आया हूँ और हमारे सिवा कोई बता भी नहीं सकता है कि कौन भगवान है, कौन निराकार है। अब निराकार की बारी आई है। तो निराकार है शिव बाबा, निराकार है जो बिंदु है, ज्योति बिंदु है, जिसका नाम ऊंचा है और काम भी ऊंचा है और धाम भी ऊंचा है। तो इसलिए आइए सुनते हैं कि उन्होंने किसके द्वारा सभी को लेखा जोखा किसको दिया है सृष्टि का। तो सृष्टि का लेखा जोखा देखो शिव प्रभु ने, स्वयं भगवान ने, निराकार परम पिता परमात्मा ने सृष्टि का लेखा जोखा ब्रह्मा को दिया है। तो देखो शास्त्र पुराणों से आ रहा है कि ये जो है ब्रह्मा के हाथ में कलम थी। लेकिन अब ये कलयुग के अंत में ब्रह्मा की जगह पे नंदी दिखाया गया है और हर मंदिरों में दिखाया गया है। तो इसलिए भगवान ने कहा है, शिव प्रभु परम पिता परमात्मा वो जो सबके मालिक हैं, वो सभी आत्माओं के मालिक हैं। तो वो कहते हैं तुम्हें बहुत ही ख्याल ऊंचे होन करने चाहिए, क्योंकि तुम भगवान के बच्चे हो और हमारे बच्चे हो। क्योंकि भगवान के तुम सभी बच्चे हो, तुम सृष्टि की रचना में शामिल होते हो। लेकिन आइए ये भी सुनते हैं कि सृष्टि की रचना में, और आज ये सृष्टि की रचना है तो इसमें जो भी भगवान का नाम लेता है, भगवान सब देवता नहीं बन सकते। भगवान एक शिव बाबा निराकार परम पिता परमात्मा ही स्वयं भगवान है। तो उस भगवान को हम कैसे याद करेंगे? कैसे याद करना है? तो आइए भगवान शिव बाबा ने कहा कि ब्रह्मा जी बताएंगे कि कैसे याद करना है और कैसा भोजन करना है। हर सोमवार को देखो भगवान की
पूजा शिव बाबा की पूजा होती है। और शिव की महिमा तो अपरंपार है। वो ज्ञान बिंदु के सागर हैं, ज्ञान के सागर हैं। और क्या है? और शांति के सागर हैं, और आनंद के सागर है। उनके पास अथाह अथाह आनंद है, अथाह शांति है, बेहद का सुख है उनके पास। तो आइए मेरे भक्तों, सुनते हैं वो बेहद का सुख हम कैसे पाएंगे। तो बेहद का सुख इस तरीके से पाओगे। ब्रह्मा आया है सबकी सृष्टि की रचना करने। ब्रह्मा ने कहा, हे मेरे बच्चों, अब ब्रह्मा तो है रूहानी, तो ब्रह्मा कह रहा है, हे मेरे भाई। भाई ब्रह्मा के तो सब भाई हो गए, जो भी सृष्टि के आत्मा से हैं, सृष्टि पर मनुष्य आत्माएं वो भाई भाई हैं। तो भाई भाई का भाईचारा निभाती हैं। इसलिए शरीर से क्या है? शरीर से सभी संबंध जुड़े हैं। शरीर से पति पत्नी और बहन भाई सभी बने हैं। और लेकिन आत्मा एक ही है। आत्मा से सभी लोग भाई भाई हो कहते भी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। तो इसलिए भाई और सब भाई भाई हैं। तो ब्रह्मा कह रहे भी बोल रहे हैं भाई है, सभी भाई हैं। तो ब्रह्मा ने कहा, हे मेरे भाई, तुम सभी ज्ञान बिंदु जो शिव बाबा परम पिता परमात्मा सुना रहे हैं वो सुनो और उनके गुणों को धारण करो। अब उनके गुण क्या है? उनके गुण है सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, सेवा, पवित्र। और कैसे हमको रहना है? कमल पुष्प के समान रहना, घर में रहते हुए। और हमको ये समझना है कि हम न्यारा हैं, प्यारा है। शिव प्रभु के हम प्यारे हैं और आत्मा से हम न्यारे हैं। और शरीर से हम क्या हैं? शरीर से हम गृहस्थ व्यवहार में हैं। तो घर गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए शिव बाबा की याद करनी है। वो कैसी करनी है और कैसे हम करेंगे वो हम आगे वीडियो में, अगले वीडियो में बताएंगे। इसलिए सभी लोग घर में कर्म करते हुए भगवान का मनन चिंतन करें, शिव बाबा की याद करें। और हम लोगों का जीवन कैसा बनेगा? श्रेष्ठ बनेगा। इसके लिए आज ही अब इतना ही सुना रहे हैं और आगे फिर बताएंगे। अब अगले वीडियो में फिर बताएंगे। इसके लिए आज ही विराम देते हैं। सभी को हमारी तरफ से नमस्कार। और जरूर ज्ञान बिंदु सुने और अपना जीवन श्रेष्ठ बनाएं, अगले जन्म की तैयारी करें। आज के लिए बस इतना ही है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।